हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, हमारा एक क्लियर कट एनालिसिस ये था। हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी 26,000 की, राइट? हमने क्या बोला था कि अगर मार्केट इस एरिया में खुल के अगर ब्रेक करती है, ठीक है, और पुट का ट्रेड बनाती है, इस लाइन को नीचे निकलती है, तो हम एक पुट का ट्रेड बनाएंगे और हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,980 तक के, राइट? सॉरी, 880 तक ये हमने एनालिसिस किया था, राइट? कि हमारे ये टारगेट हो जाएंगे। मार्केट ने हमें एक पुट की ट्रेड दी और उसके बाद हमारी यहाँ पे एक एंट्री बनी इस कैंडल के नीचे और उसके बाद हमारा टारगेट हो गया ये टारगेट था। मार्केट मान लो लगभग 10 पॉइंट से रह गई यहाँ पे आसपास, आपने बुक कर लिया होगा 25,910 के आसपास। सो लगभग लगभग बोल सकते हो कि 80 टू 90 पॉइंट्स के आपको टारगेट मिले, राइट? एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, है ना? सो आई होप आप सबने पैसा कमाया होगा आज के दिन अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो। अब देख लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, थर्सडे के दिन। तो देखो, एक तो हम पहले डेली पे एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, डेली पे एक कॉच कैंडल बनाया, राइट? और इसने 25,000 के लेवल को ब्रेक 26,000 के लेवल को ब्रेक किया, लेकिन मार्केट में तुरंत बाइंग आई, मतलब अभी बायर सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने बोला था कि हो सकता है कि नीचे, मतलब 26,000 के नीचे जाए तो ही बोल सकते हो सेलिंग आएगी, बट मार्केट में क्या वो डिफेंड हुआ और ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही नीचे है, वरना बोल सकते हो कि निगेटिव अभी मार्केट नहीं है, ठीक है? तो हम देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी थोड़ी सी बुलिशनेस है मार्केट में, ये जो लास्ट में बाइंग आई है ना, तो ये इससे दिखाता है कि अभी भी बायर्स ट्राई कर रहे हैं और मार्केट में ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 25,900 का लेवल। और उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ। उसके हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ट्रेड करेंगे कल के दिन। तो देखो, हम दो लाइनें ड्रॉ करेंगे। पहला तो हम ड्रॉ करेंगे लाइन एक 25,865 का, ठीक है? ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना? इससे ड्रॉ कर लेना, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? अभी मैं इससे लिख रहा हूँ, लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा एक लाइन ड्रॉ कर लेना 26,090 का, ये ये दो लाइनें 26,090 और 25,865, ठीक है? ये दो लाइनें हमने ड्रॉ कर लेनी है कल के दिन। अब देखो, मार्केट में कुछ सिनेरियोज बनेंगे, उसके हिसाब से अगर सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे। देखो, अगर मार्केट खुलते ही इस एरिया में, राइट, मार्केट इसके हाई को निकालती है, इसके हाई को छोड़ो, इसके हाई को भी जरूरत है, 26,000 के लेवल को ही निकालती है, तो हमारा एक कॉल का ट्रेड बनेगा। टारगेट हमारे इसका हाई हो जाएगा 26,090 का, ओके? ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं, 80 टू 90 पॉइंट्स के ही टारगेट रखते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वो है 26,100, तो हो सकता है कि थोड़ा डिप मारे, तो उससे बेहतर है कि हम अपना प्रॉफिट इतने में ही बुक कर लें, राइट? तो एक तो हो गया कि अगर मार्केट इसके आसपास खुल के 26,000 को निकालती है तो हमारा एक कॉल का ट्रेड बनेगा, राइट? ये हमने लाइन ड्रॉ करी है 26,090 का। अच्छा, एक तो ये लाइन के ऊपर कॉल हो गया। दूसरा मान लो एक लाइन ड्रॉ कर लो 25,960, इस लाइन के ऊपर भी रहेगी ना, मान लो हो सकता है कि यहाँ पे खुले थोड़ा डिप मारे और उसके बाद कॉल का सिनेरियो बनाए, ठीक है? तो इसके ऊपर जब तक 25,960 के ऊपर है, तब तक मैं कॉल में ही इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है? तो अगर मान लो थोड़ा डिप मारे और ऐसा लगे कि सेलर्स को ट्रैप कर लिया, यहाँ पे बुलिश सिग्नल भी बनाए और फिर से वापस से 26,000 को क्रॉस करती है, तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा और उसके बाद हमारा ट्रेड यहाँ तक बन जाएगा। टारगेट है ना, टारगेट हमारा ये तक हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तब की बात हो गई। अगर मान लो फ्लैट ही खुलते हैं ऊपर नीचे और इस लाइन को तोड़ देते हैं 25,960 के नीचे आने लगती है, ठीक है? सो हमारे टारगेट हो जाएंगे, यहाँ पे एक पुट की ट्रेड बना लेना, है ना? जैसे आज मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी और यहाँ पे पुट का ट्रेड बना, उसी तरीके से इसके नीचे निकलती है तो पुट की ट्रेड बना लेना और टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,865 के। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है कि ऐसा मार्केट करेगी। हो सकता है थोड़ा डिप मारे लेकिन ऊपर चले जाए। तो इसलिए क्वांटिटी बहुत कम कर लेना। मैं भी सचेत कर रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी कम कर लेना डिप मारेगी तो। फ्लैट खुल के बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, दूसरा केस ये तो हो गया। एक केस और स्पेशल केस हो सकता है। मान लो हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है ना लाइन, यहाँ पे 26,865 की ये वाली लाइन। मार्केट हो सकता है यहाँ पे खुले, यहाँ पे तुरंत एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाए, यहाँ पे सपोर्ट ले और तुरंत एक बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो हम यहाँ पे कॉल की एंट्री बना सकते हैं और उसके बाद हमारे टारगेट हो जाएंगे 26,000 1025 के। यहाँ पे देखो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो खुली,
एक रेड कैंडल बनाए, यहाँ पे आए सपोर्ट ले इसके पास, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, तो यहाँ पे कॉल की एंट्री लेना, टारगेट हमारे हो जाएँगे 26,025 तक के। ठीक है? ये सारे सिनेरियो मैंने बता दिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस एरिया में जब खुलती है मार्केट तब। अब हमने 2 रेजिस्टेंस की लाइनें ड्रॉ करी हैं, राइट? ये वाली और ये वाली, है ना? ये वाली। अब देखो मार्केट अगर खुलती है गैप अप इसके आस-पास, देखो गैप अप खुलेगी, ये बायर्स को यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स इनको प्रॉफिट होगा। देखो कल के दिन पुट नहीं लेना, ठीक है? जनरली बहुत लोग बोलते हैं कि गैप अप खुलेगी तो पुट ले लो, नहीं, कल के दिन पुट नहीं लेना। कल के दिन हो सकता है ना कि अगर ये गैप अप खुलेगी तो थोड़ा डिप मारे, प्रॉफिट बुकिंग होगी वो सेलिंग नहीं होगी, ठीक है? तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उन डिप के आस-पास जैसे मान लो 26,050 के आस-पास आए, ठीक है? 26,040 के आस-पास आए और यहाँ पे कॉल का सिनेरियो बना है, ठीक है? यहाँ पे ये डिप मारे और कॉल का सिनेरियो बनाए, तो एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं हम और टारगेट हो जाएँगे 26,180 के, ठीक है? यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद भी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे हो सकता है टारगेट। तो ये ट्रेड हम ले सकते हैं, गैप अप खुलेगा तो पुट नहीं लेंगे, है ना? हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गिर जाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है गिर जाए, लेकिन पुट थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के जब यहाँ पे डिप मारेगी तो एक कॉल की ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थोड़ा-सा शुरुआत में 1 से डेढ़ घंटा वेट करना पड़ सकता है, डिप लगाने का। उसके बाद हम थोड़ा वेट करके देखेंगे प्राइस एक्शन बुलिश बन रहा है यहाँ पे, तो हमें कॉल की ट्रेड बनाएँगे, टारगेट हमारे 26,180 के हो जाएँगे, ठीक है? ये हो गया गैप अप का, ठीक है? अब देखो गैप डाउन खुलती है मार्केट मान लो ये हो गया 25,865 को मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलती है, तो भी हम कॉल का ही ट्रेड बनाएँगे, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा इंतज़ार करें मान लो इंतज़ार करेंगे, अगर मान लो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, छोटा-सा एसएल मिलता है तो ट्रेड एक ले सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि बड़ी-सी कैंडल बना दे, डिप मारे, फिर ये करे, डब्लू बना दे, तो यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन अगर बुलिश मिलता है, तो उसके हिसाब से हम कॉल का ट्रेड बनाएँगे, टारगेट हमारे हो जाएँगे 26,025 के। ऑलमोस्ट फ्लैट इस वाला केस की तरह ही होगा, ठीक है? तो ये पूरा सिनेरियो हो गया। ठीक है? देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये 2 लाइनें हमने ड्रॉ कर लेनी है 26,000 का, इसके ऊपर निकलता है तो कॉल लेंगे यहाँ पे आस-पास खुल के, नीचे इसके नीचे निकलता है तो पुट लेकिन क्वांटिटी बहुत कम कर देंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के हो जाएँगे। ठीक है? अगर मार्केट इसका ऐसे यहाँ पे खुलती है, थोड़ा नीचे आती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो भी कॉल ले लेंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के हो जाएँगे। डायरेक्ट यहाँ पे खुलती है तो कॉल का सिनेरियो बनने का वेट करेंगे, कॉल ले लेंगे, टारगेट यहाँ तक के। गैप अप खुलता है, डिप मारने का वेट करेंगे, कॉल ले लेंगे, ठीक है? तो पुट का ट्रेड थोड़ा-सा कल के लिए बोल सकते हो कि नहीं लेना है, नो ट्रेड इन पी, ठीक है? नो ट्रेड इन पी, ठीक है? मैं अभी बता रहा हूँ। अच्छा, एक केस हो सकता है पुट का ऐसा ये लाइनें हमने जो ड्रॉ करी है ना, इसके नीचे निकल जाए मार्केट, तो पुट ले सकते हैं लेकिन इसके नीचे मार्केट कैसे निकल सकती है? इसके देखो यहाँ से जब आएगी तो इतना मूव करके आएगी तो चांसेस थोड़ा कम है कि नीचे ज़्यादा जाए, तो हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे, ठीक है? तो कल के दिन ओवरऑल मैं पुट में थोड़ा-सा अवॉइड ही करूँगा सिनेरियो, इसके नीचे भी निकलते हैं तो भी थोड़ा-सा पुट का ट्रेड अवॉइड करूँगा, हो सकता है कि थोड़ा नीचे जाए, इन थोड़ा-सा ट्रैप करे और मार्केट फिर से ऊपर निकल जाए, ठीक है? सो पुट का ट्रेड नहीं लेना, कॉल में ही कल हम ट्रेड करेंगे, है ना? और अगर नहीं मिलता है सेटअप तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट को छोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स? अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।